अगर इतिहास एक फिल्म होता ना, तो हीरो का रोल कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ही करते, और वो भी बिना किसी वीएफएक्स के। चलो, शुरू से लेकर अंत तक उनकी पूरी कहानी एक मजेदार, थोड़ी फनी और पूरी तरह फैक्ट बेस्ड अंदाज में समझते हैं। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया महाराणा प्रताप सिंह। पिता थे उदयपुर के राजा उदय सिंह द्वितीय और माता थी महारानी जयवंताबाई। अब बचपन से ही ये कोई आम बच्चे नहीं थे। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां प्रताप तलवार और घुड़सवारी सीख रहे थे। और हाँ, उनका फेवरेट साथी था उनका घोड़ा चेतक। इतना वफादार कि आज भी उसकी कहानी सुनकर लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। उदय सिंह के बाद राजा कौन बनेगा? छोटा बेटा जगमाल चाहता था मैं राजा बनूं, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने कहा नहीं भाई, राजा तो वही बनेगा जो काबिल है। और इस तरह 1572 में प्रताप बने मेवाड़ के महाराणा। उस समय भारत में सबसे ताकतवर शासक थे अकबर। उन्होंने कई राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। अकबर ने भी प्रताप को कई बार ऑफर दिया, आ जाओ मेरे साथ, दोस्ती कर लो, आराम से राज करो। लेकिन प्रताप का जवाब था, राजपूत कभी झुकता नहीं, सीधा सीधा एटीट्यूड, नो कॉम्प्रोमाइज। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ अकबर की सेना, कमांडर मान सिंह। अब ध्यान देना, मुगलों की सेना ज्यादा बड़ी थी, लेकिन प्रताप के पास था जज्बा प्लस जंगल की रणनीति। सबसे आइकॉनिक मोमेंट, जब चेतक ने घायल होने के बावजूद हाथी पर छलांग लगा दी। हालांकि युद्ध का रिजल्ट ड्रॉ माना जाता है, कोई साफ जीत नहीं, लेकिन प्रताप जिंदा बचे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अब असली स्ट्रगल शुरू होता है। प्रताप को अपने परिवार के साथ जंगलों में रहना पड़ा। कई बार खाने के लिए घास की रोटी तक खानी पड़ी। बच्चों को भूख से तड़पते देखा, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। यहां एंट्री होती है एक असली दोस्त की, भामाशाह। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी ताकि सेना फिर से खड़ी हो सके, और यहीं से कहानी पलट जाती है। भामाशाह की मदद से प्रताप ने कई किले वापस जीत लिए, मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से अपने अधीन कर लिया। हालांकि चित्तौड़गढ़ किला उनके जीवन में वापस नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 19 जनवरी 1557 महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने कभी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। अपने स्वाभिमान को आखिरी सांस तक जिंदा रखा, क्योंकि उन्होंने सत्ता से ज्यादा सम्मान चुना। क्योंकि उन्होंने सिखाया, झुकना आसान है, लेकिन अड़िग रहना ही असली वीरता है। अगर आज के टाइम में सोचो तो सब लोग शॉर्टकट्स लेकर सक्सेस चाहते हैं, लेकिन प्रताप ने हार्ड मोड चुना। और यही वजह है कि वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि लेजेंड बन गए। अगर आपको भी महाराणा प्रताप जैसी हिम्मत और स्वाभिमान वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय मेवाड़, ताकि ऐसी और दमदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।